हेलो एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 29 मार्च को होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। इससे पहले की वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरेंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो वो चैनल पर जाकर देख सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से लाइक करते हुए चलें, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस थोड़े एग्जाम लेवल के एंड ट्रिक की, जिससे प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। मैं हर क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि लॉजिक क्लियर हो। सिर्फ आंसर याद नहीं रखना बल्कि कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रीजनिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20। इस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर हमें पता करना है क्या है। हर जो सीरीज होती है उसके अंदर एक पैटर्न होता है, जैसे कि इसमें हमें क्या करना है, पैटर्न देखना। क्या पैटर्न है इसके अंदर है n+1, ये पैटर्न दिया गया है। क्या हो गया n2, 2+1 क्या हो जाता है 3, 2 इंटू क्या हो गया 6। इसी तरह ये सभी में ये पैटर्न है। अगर हम 20 के बाद ये पैटर्न करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर 20 इंटू 20+1, ये हो जाएगा 21 इंटू 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा सॉरी, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20। इसे नेक्स्ट नंबर निकालना है। इसमें हर जो भी सीरीज होती है उसके अंदर पैटर्न देखना होता है। इसमें पैटर्न है ये, n को 1, अगली में 2, 3 ऐसे माना गया है। अगर हम फर्स्ट में देखें, n क्या हो गया 2, n+1 क्या हो जाता है 1 इंटू 2 क्या हो जाता है 2। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद n को हमने 2 लिया, 2+1 क्या हो जाता है 2 इंटू 3 6। इसमें 3 लिया गया है, इसमें 4। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, n को 5। n क्या हो जाएगा इस सीरीज के लिए 5 इंटू या ब्रैकेट में 5+1, 5 इंटू 6 क्या हो जाता है 30। हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर 30। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें जो मिसिंग नंबर है सीरीज का वो निकालना है। सीरीज क्या है 5, 11, 23, 47। उसके बाद हमें नेक्स्ट वर्ड ढूंढना है क्या होगा। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें जो वर्ड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर 1 ऐड कर दिया गया है। 5 इंटू 2+1 क्या आएगा 10+1 11। उसी तरह अगले में क्या है 11 इंटू 2+1 22+1 क्या हो जाता है 23। अगर हम 42 इंटू 2+1 करते हैं तो हमारा क्या आता है 97। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ओड वन आउट। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए आपको धीरे लग रहा होगा। लेकिन इसी तरह अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारे इसके अलावा जो चेंजेस करके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में इजीली सोल्व हो जाएंगे। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रैक्टिस। इसमें हमारे कंसेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बिना हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। इसीलिए आप पहले खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, बाद में आंसर देखिए, देखते हैं आपके कितने करेक्ट होंगे, और कमेंट में ये बताना कि आपका कितना स्कोर है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। हमें अलग निकालना है, जैसे एप्पल, मैंगो, कैरेट, बनाना। एप्पल, मैंगो, बनाना क्या है, हमारे फ्रूट हैं, वहीं पे कैरेट क्या है, वेजिटेबल, तो कैरेट अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ कैट 24 है, डॉग 26 है, तो बैट को क्या बोलेंगे। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है, जैसे सी क्या है 3 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, ए क्या आता है 1 नंबर पर, टी कितने नंबर पर आता है 20। इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है 24। उसी तरह डॉग कितने नंबर पर आता है 4 पर, और क्या होता है इसी तरह हमें बैट में भी लगाना है। बैट क्या है 2, ए क्या है 1 और टी क्या है 20। तो हमारा कितना टोटल हो रहा है ये 23। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमें सिर्फ पैटर्न देखना होता है, उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉगी। बुक को क्या करते हैं हम, रीड, फूड को क्या करेंगे ईट। ये हमारा ऑप्शन ए 1 है, करेक्ट हो रहा है ए। उसके बाद फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें सीरीज का नेक्स्ट नंबर निकालना है, क्या होगा, क्या है 3, 9, 27, 81। नेक्स्ट नंबर बताना है। इसमें क्या बता रहा है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर
सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, 3 का अगर 4 पावर लगा देंगे तो 81, 3 की अगर 5 पावर होगी तो कितना आंसर आएगा 243, 243। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, देन z कितना होगा 26। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूछी गई है इसमें। उसके बाद हमें इसमें अलग निकालना है। अलग कौन सा है 16, 25, 36 और 48। ये क्या है, इनमें 3 ऑप्शंस हैं वो करेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे कि 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 4 का, 5 का, 6 का, ये कोई स्क्वायर नहीं है। 7 का आता है 49, तो ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, मिरर इमेज ऑफ 3:15 की हमें मिरर इमेज बतानी है, कितनी होगी। जो 9 क्वेश्चन है उसकी मिरर इमेज होगी 8:45। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे मिरर इमेज हम कैसे बनाते हैं, मिरर इमेज हम बताएंगे जैसे कि हमारे पास ये क्लॉक है, क्लॉक के अंदर हमें कितना टाइम दिखाना है 3 घंटे और 15 मिनट। ठीक है, 3 हमारा ये लगा लो, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। अगर 3:15 होगी तो हमारी सुइयाँ कुछ इस तरह होंगी। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12 में से। 12 कितना होता है, हम 12 को लिखते हैं इस तरह से। अगर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 3 और क्या 3:15, तो हमारा कितना आएगा 45, और कितना 11 में से 3 गया तो 8, हमारा 8:45 क्या आता है मिरर इमेज। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं। अगर यहाँ पे जितना भी टाइम दिया गया है उसको सीधे हम 11:60 यानी कि 12 बजे में से निकालते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द फाइंड द नेक्स्ट नंबर। हमें इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर निकालना है। क्या है 1, 4, 9, 16। उसके बाद क्या आएगा हमें ये निकालना है। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न दिया गया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब 5 का क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मिसिंग नंबर निकालना है इस सीरीज का। अब की बार लास्ट नहीं, हमें मिडल दिया गया है 7, 14, 28 मिडल निकालना है। उसके बाद है 112। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न है हर बार 2 से मल्टीप्लाई की गई है। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई की गई 2 से, अब इसकी की गई 2 से। अगर हम 28 की 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर आ जाएगा 56, 56। ऑप्शन सी। ये हम मिक्स लैंग्वेज में लेकर चल रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ पेन को हम 35 लिखते हैं तो बुक को कितना लिखेंगे, ये पूछ रखा है। पेन को कैसे जोड़ रहे हैं, पहले हम इनको सभी को ऐड करके जितना भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उस हिसाब से जोड़ के ये बताया गया है। बुक का क्या हो जाएगा 2, ओ कितने नंबर पर आता है हमारा 15 नंबर पर, फिर ओ 15 नंबर पर, फिर के आता है 11 नंबर पर। तो ये हमारा टोटल सम कितना हो रहा है 43। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमें अलग निकालना है काऊ, गोट, टाइगर एंड डॉग। इनमें हमें अलग निकालना है क्या है, काऊ, गोट और डॉग क्या होते हैं, सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। वहीं पर जो टाइगर है वो क्या है, वाइल्ड एनिमल है। तो ऑप्शन सी है वो ओड हो जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन, कंप्लीट एनालॉगी। टीचर क्या होता है स्कूल के अंदर, वहीं डॉक्टर कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन है 10, 20, 40, 80 नेक्स्ट सीरीज हमें नंबर निकालना है, क्या होगा। इसमें आप फिर पैटर्न देखोगे, मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। 20 को 2 से करेंगे 40, 40 को 2 से करेंगे 80, उसी तरह 80 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 160, 160। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप पहले इनको खुद निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर देखिए आपका करेक्ट है या नहीं। उसके बाद है फाइंड द मिसिंग। हमें मिसिंग नंबर निकालना है। सीरीज है 2, 5, 10, 17 और नेक्स्ट क्या होगा ये निकालना है। इसमें क्या पैटर्न है, इसमें हर बार जो ओड नंबर्स होते हैं या हम जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्या वो ऐड की गई है। जैसे कि फर्स्ट क्या है 3, उसके बाद क्या जोड़ा गया है 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या आता है 9। इसमें हमने 3 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 7 जोड़ा, अब इसमें जोड़ेंगे 9, हमारा क्या हो जाएगा 26। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ 4 + 3 को हम 25 लिखते हैं तो 5 + 2 को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या कैसे यूज किया गया है एक बार समझना। जैसे कि इसमें यूज किया गया है इसका होल स्क्वायर।
4 चौक 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2ab 2 इंटू 4 8 12। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आता है 25। उसी तरह अगर हम 5 + 2 को होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 + 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं हमारे पास आएगा 49। अगर 4 + 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो 25 और 5 + 2 का करेंगे तो 49। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 हमें अलग निकालना है। क्या है, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल और स्फीयर। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। इसमें सभी में क्या है 2D शेप है, सिर्फ सर्कल स्क्वायर और ट्राइंगल क्या है 2D, और जो स्फीयर है वो 3D होता है। इसी में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल दे दिया जाए तो ये रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर के अंदर क्या है साइड्स, और जो सर्कल है उसके अंदर कोई साइड नहीं होती, तो इसमें अलग क्या हो जाएगा सर्कल। ये 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है फाइंड नेक्स्ट, हमें 1 1 2 3 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये निकालना है। 19 क्वेश्चन इसमें क्या है, ये जो 19 क्वेश्चन है इसमें एक बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट या क्या बोल सकते हैं एक अच्छी चीज़ ऐड की गई है जो आपको अलग होगी। फिबोनाची का अनुक्रम या सीरीज, इसमें क्या होता है पिछले 2 वर्ड्स होते हैं उनका ऐड किया जाता है। ये ऐसी सीरीज है, इसको फिबोनाची सीरीज या अनुक्रम बोलते हैं। ये स्टार्टिंग होती है 1 से, उसके बाद फिर 1 आएगा। 1 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है 2, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3। अब ये लास्ट 2 वर्ड हो जाते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5, और 3 और 5 को ऐड करते हैं तो 8। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 8। अगर इस सीरीज में 1 1 2 3 5 8 आ जाए, उसके बाद अगर पूछा जाए तो 5 और 8 को जोड़ देंगे 13। इसी तरह लास्ट 2 वर्ड्स जोड़ के अगला नंबर आता रहता है। ये हमारी क्या है फिबोनाची अनुक्रम या सीरीज। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, इफ़ डे 68, अगर डे को हम 68 लिखते हैं तो नाइट को क्या लिखेंगे। इसमें अल्फ़ाबेटिकल सम करेंगे। एन कितने नंबर पर आता है 14, आई आता है 9 पर, जी आता है 7 पर, एच आता है 8 पर, और टी आता है फिर से लिखते हैं एक बार, एन आएगा 14 + 9, जी 7 पर, एच 8 पर, और टी 20 पर। अप्रोक्स कितना आता है हमारा 58। ठीक है, तो आंसर ये ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 58 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 21 अल्फ़ाबेट सीरीज। इसमें हमें नेक्स्ट वर्ड बताना है क्या है, ACFG। इसमें क्या बताया गया है, इसका जो नेक्स्ट है वो कैसे निकालेंगे। इसमें हर वर्ड में जैसे कि ए में अगर हम 2 वर्ड्स जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है C, अगर C में हम 3 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है F में 4 वर्ड्स जोड़ेंगे तो आएगा J, अगर हम J में 5 वर्ड्स जोड़ते हैं तो क्या आएगा O। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। मिसिंग हमें निकालना है 4 6 9 13। ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उसी तरह हमारे पैटर्न है ना बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे, और एग्ज़ाम में सीधा हम सीरीज देखते ही आंसर टिक कर देंगे कि ये करेक्ट है। इसीलिए रीजनिंग प्रैक्टिस बहुत ही मांगता है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और रीजनिंग में रीजनिंग ऐसा है कि आप फुल से फुल नंबर लेके आ सकते हो, रीजनिंग में कोई नंबर नहीं कटेगा। 22 क्वेश्चन है, मिसिंग वर्ड निकालना है। इसमें क्या है 4 में 2 जोड़ा गया है, 6 में 3 जोड़ा गया है, इसके अंदर 5 जोड़ा गया है। अगर हम इसके अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कैट को अगर हम DBU लिखते हैं तो डॉग को क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न है +1 का। जैसे कि C के बाद क्या आता है D, A के बाद आता है B, T के बाद आता है U, D के बाद क्या आएगा E, O के बाद आएगा P, उसके बाद G के बाद आएगा H। तो EPH कौन सा है, EPH ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फाइंड ओड हमें अलग निकालना है, कौन सा है इनके अंदर 21 144 169 और 185। इनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये किन्हीं ना किन्हीं के स्क्वायर हैं, 3 एक अलग है। अगर 121 को देखा जाए तो 11 का स्क्वायर है, 144 को देखा जाए तो 12 का, 169 को देखा जाए तो 13 का, ये किसी का कोई स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डायरेक्शन पूछ रखी है। राम वॉक्स 10 मीटर ईस्ट में जाता है, फिर 5 मीटर साउथ में जाता है। पहले डायरेक्शन नोट कर दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे राम की पोजीशन है, उसके बाद वो क्या बता रखा है पहले 10 मीटर ईस्ट में जाएगा, 5 मीटर साउथ में जाएगा। तो अब उसकी पोजीशन कहाँ पे है, साउथ ईस्ट के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट।
26 क्वेश्चन है, फाइंड नेक्स्ट, हमें नंबर निकालना है 2, 4, 8, 16 ये पूछा गया है। इसमें क्या है, इसमें है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 × 4, अगर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, कोडिंग स्काई को अगर हम ये लिखते हैं तो सन को क्या लिखेंगे, ये पूछ रखा है। अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन सी बता रखी हैं, एस क्या आता है 19 पोजीशन पर, यू आता है 21, एन आता है 14, आंसर हो जाएगा 19, 21 और 14, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। उसके बाद 28 क्वेश्चन, ऑड वन निकालना है अलग, इसमें जनवरी, मार्च, मई और जुलाई ये पूछ रखा है। इसमें अलग हमें कैसे निकालेंगे, ये सारे क्या हैं, क्या बोल रहे हैं, 30 कितने, सारे 31 सॉरी 30 जो डेज़ के हैं वे डेज़ हैं, बस जनवरी क्या है 31 का, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जनवरी में क्या होते हैं 31 दिन होते हैं, बाकी इन तीनों में क्या है 30, तो ऑप्शन 1 है हमारा अलग हो जाएगा। उसके बाद हमें मिसिंग वर्ड निकालना है 1, 3, 6, 10। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, हमें ये निकालना है। इसमें क्या दे रखा है, पैटर्न +2 हुआ, इसमें +3, इसमें कितना है +4, अगले में क्या आ जाएगा +5, 10 + 5 कितना होता है 15, ऑप्शन सी। 30 क्वेश्चन में है 8 × 3 28 है, तो 6 × 4 कितना होगा, 8 3 24 होता है, 24 में कितना ऐड किया गया है 4 ऐड किया गया है। उसी तरह 6 चौक कितने होते हैं 24, इसमें भी 4 ही ऐड करके हम क्या बता देंगे 28, आंसर ऑप्शन बी। फिर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से आया है Z, X, U और Q, इसके बाद क्या आएगा, ये क्या है रिवर्स में पूछ हैं वर्ड्स, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखना है, ठीक है। इसमें पहले क्या कर रखा है -2, उसके बाद कितना है X में से U आएगा -3, फिर -4 है, अब करेंगे -5। अगर Q से पहले हम 5 वर्ड देखें तो कितना क्या आता है, M आता है, ऑप्शन ए। इसके बाद 32 क्वेश्चन है, हमें अलग निकालना है, क्या है, ऑप्शन ए 8, 27, 64 और 100 है। इनमें अलग क्या है, ये सारे क्या हैं, कोई भी किसी का क्यूब नहीं है, ये जो 100 है ये क्यूब है 10 का, तो ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा, ओड वन है। उसके बाद रेड को अगर हम 27 लिखते हैं तो ब्लू का क्या लिखेंगे, इसमें क्या किया गया है 33 में अल्फ़ाबेटिकल का सम किया गया है। आपको ना एक ये अल्फ़ाबेटिक के लिए इजोटी होता है वो याद रखना है, 5, 10, 15, 25 और 25 ऐसे करके आप जल्दी ऐड करना सीख सकते हैं। अगर बी आता है 2, एल क्या आता है, एल का कितना नंबर है, ये ऐड करके इससे इजोटी से आप याद कर सकते हैं, और इसका टोटल जो सम है वो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सम है 33 का 48, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 34 क्वेश्चन है, फाइंड नेक्स्ट, हमें अगला निकालना है 5, 10, 20, 40। इसमें क्या किया गया है, आपने देखा हो तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 को 2 से करेंगे तो 10, 10 को 2 से करेंगे 20, 20 को 2 से करेंगे 40, 40 को 2 से करेंगे 80, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें मिसिंग नंबर निकालना है 9, 18, 36 मिसिंग वर्ड और 144 ये दिया गया है। इसके अंदर क्या पूछा गया है, इसमें भी क्या है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 18 को 2 से करते हैं 36, 36 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 72, ऑप्शन सी। 72 को 2 बार से करते हैं तो 144। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत ही स्टार्टिंग फेज है, अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे चैनल को तो मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी आपके लिए। आगे आने वाली सीरीज़ हैं इग्नू के लिए, हम कंप्लीट जनरल अवेयरेंस का एक पूरा क्विक रिवीजन करवाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट कंसेप्ट के साथ ही, ताकि आपका ईजिली क्वेश्चन कनेक्शन हो जाए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 36 क्वेश्चन है, A = 1, C 3 है, ACE पूछ रखा है क्या होगा, ठीक है, हमसे ये पूछा है। C क्या है A कितने नंबर पर है 1 पर, ये भी ठीक है। C 3 पे आता है, A + 3 E कितने पर आता है 5 पे, टोटल कितना होता है 9, ऑप्शन सी। हमें अलग निकालना है डॉग, कैट, लॉयन एंड टाइगर। क्या अलग है, डॉग क्या है एक वाइल्ड एनिमल। ऑप्शन 38 का
मिरर टाइम निकालना है। हमने पहले ही आपसे बात की थी कैसे निकालते हैं मिरर टाइम, एक बार फिर से सीख लीजिए। अगर घड़ी में कितने बजे हैं 7:30, वहीं अगर हम इसको 11:60 से घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 30 मिनट, और 11 में से 7 जाते हैं तो कितना आता है 4, 4:30 बजे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप बिना सोचे समझे आंसर निकाल सकते हैं। इस सीरीज़ में हमें अगला निकालना है। क्या सीरीज है? 11, 13, 17, 19। क्या यूज हुआ है इसमें? इसमें जो अभाज्य संख्या है वो ली गई हैं। 11, 13, 17, 19, 19 के बाद आता है 20 भाज्य है, 21 भी भाज्य है, 22 भी भाज्य है, 23 अभाज्य संख्या है। क्या? ऑप्शन बी 23। इसको हम प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। उसके बाद 40 क्वेश्चन है। एनालॉगी पेन में क्या होती है? इंक। पेंसिल में क्या होती है? लेड। पीबी जिसका साइंटिफिक फॉर्मूला है लेड, बी ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद मिसिंग निकालना है 2, 6, 7, 21, 22 और नेक्स्ट क्या आएगा हमें ये निकालना है। इसमें क्या पैटर्न दिया गया है? इसमें पैटर्न है 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6, 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 21। उसी तरह अगर 22 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसी है 2 × 3 6, 7 × 3 21, 22 × 3 कितना होता है 66। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 42 कोडिंग ABC को 1 2 3 लिखा गया है तो DEF को क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल नंबर ही लिखे गए हैं। उसी तरह डी क्या हो जाएगा 4, 5 और 6। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन ए के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन 43 ओड वन निकालना है। सन, मून, स्टार एंड प्लेनेट सारे क्या है? लाइट सोर्सेज हैं। सन, मून एंड स्टार। सिर्फ प्लेनेट क्या है? बिना लाइट सोर्स का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। 44 क्वेश्चन डायरेक्शन वॉक पहले क्या करता है? 5 मीटर नॉर्थ में जाता है, फिर वेस्ट में जाता है। फाइनल डायरेक्शन बतानी है क्या होगी? फाइनल डायरेक्शन हमारी होगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पहले एक बार ये कर लेते हैं, डायरेक्शन बना के सिखा देते हैं। वैसे ना आप ये भी कर सकते हैं, जो पहले है उसको पहले लिख दो, बाद में ये। ऐसे भी क्वेश्चन का सीधा हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कंफर्म करना है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है, पहले गया नॉर्थ में फिर गया वेस्ट में, तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज निकालनी है 3, 6, 11 और 18। नेक्स्ट नंबर निकालना है, क्या होगा? एक बार आप पैटर्न देखिए क्या है। इसमें +3 ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है +5, इसमें ऐड किया गया है 7, इसमें क्या गया है 9। तो हम अब क्या करेंगे 18 के अगर अंदर हम जोड़ेंगे कितना 11 और कितना हो जाएगा हमारा आंसर 29। ये क्या है? सारे प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। उसके बाद 46 क्वेश्चन है। 7 + 3 17 है, 6 + 2 को क्या लिखेंगे? इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले जोड़ दिया गया है क्या 7 + 3 को कितना है 10। तो क्या हुआ है? इसको हम एक सीरीज मान लेते हैं A + B। 7 + 3 कितना होता है 10। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है 7 से। उसी तरह 8 को 7 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 56, 56। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या आप इनको पहले निकाल के देख रही हैं? देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होंगे लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन 47 रोज, लोटस, लिली एंड मैंगो ये सारे क्या हैं? फ्लावर्स हैं। मैंगो क्या है? फ्रूट है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट क्या है? BEIN और नेक्स्ट बताना है क्या होगा। फिर देखिए अगर बी के बाद ई है तो कितना 3 वर्ड के बाद है। ई के बाद आई है, कितने वर्ड के बाद है 5। आई के बाद N 5 वर्ड्स के बाद ये क्या हो जाएगा? N के बाद 6 वर्ड के बाद कौन सा होगा? S। ऑप्शन ए। उसके बाद BEIN ये सेम ही हो गया, सॉरी, ऑप्शन ए ही इसका भी करेक्ट है। उसके बाद ये रिपीट हो गए 48 क्वेश्चन। 49 मिसिंग 1, 4, 8, 25 मिसिंग नंबर बताना है क्या होगा। क्या क्या किया गया है इसमें? 1 का पहले 1 स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। ऑप्शन सी। 5 का स्क्वायर होगा 25।
उसके बाद 50 क्वेश्चन है, बर्ड का फ्लाई दिया गया है, फिश का क्या होगा, स्विम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर विद एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको रीजनिंग सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे 29 मार्च के एग्जाम के लिए। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।